concept is section 154B24, motion of no confidence against officers of the society. ये बहुत से सोसाइटी में होता है, मेरे पास लोग आते हैं कि 10 8 10 लोगों की हमारी कमेटी है, लेकिन अभी कमेटी का एक पर्टिकुलर कोई भी ऑफिस बेरर हो, चेयरमैन हो, सेक्रेटरी हो, ट्रेजरर हो, वो उसका काम ठीक से नहीं कर रहा है, लोगों का नहीं सुन रहा है, खुद की मनमानी कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट हमको नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है। तो कभी कभी क्या होता है कि विद इन योर सोसाइटी कमिटी मीटिंग में अगर आपका डिस्कशन हो गया, फॉर एग्जांपल हम सेक्रेटरी की पोस्ट को कंसिडर करें, बाकी 8 लोग बोले सर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, आप टाइम भी नहीं दे पा रहे हो, बराबर, तो आप आपकी पोस्ट खाली करो। अगर उस सेक्रेटरी ने एग्री किया और रिजाइन किया तो आपके लेवल पे वो इशू खत्म हो जाता है, फिर आप नया सेक्रेटरी विद इन दैट कमिटी अपॉइंट करते हो। लेकिन सेक्रेटरी अगर सेक्रेटरी हो, चेयरमैन हो या ट्रेजरर हो, वो अगर बोले नहीं आप जो मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हो वो ठीक नहीं है, मैं मेरी पोस्ट नहीं खाली करूंगा, मैं इलेक्टेड प्रॉपर वे से इलेक्ट होके आया हूं, और उसके बाद भी अगर बाकी कमेटी मेंबर को लगे कि नहीं आपने तो पोस्ट खाली करना है, हम आपके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे, तो उसके लिए कंडीशन क्या रहती है कि that no confidence motion is passed at the meeting of a committee by not less than 2/3 majority of the committee members who are present and entitled to vote at such meeting, and his office shall thereupon be deemed to be vacant. The provision of subsection 2 to 7 of section 73 ID shall apply mutatis mutandis to such motion. तो ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। सेक्शन 73 आईडी में जो मेन एक्ट है, एमसीएस एक्ट, उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन कैसा लिया जाएगा उसके सब प्रोविजंस डिटेल में दिए हुए हैं। अगर किसी कमेटी को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है तो उनको 2/3 मेजोरिटी ऑफ दैट कमिटी स्ट्रेंथ, फॉर एग्जांपल 10 लोगों की कमेटी है, उसका 2/3 हो जाएगा 7 और 6 7 कुछ हो जाएगा, उन लोगों ने रजिस्ट्रार को इन प्रॉपर फॉर्मेट, उसमें है मैजिस्ट्रेट के सामने एफिडेविट वगैरह, मतलब पूरा डिटेल में है, 2 3 पेजेस का सेक्शन 73 में है, वो एफिडेविट सब डॉक्यूमेंटेशन करके प्रॉपर प्रपोजल रजिस्ट्रार के सामने तो बाकी कमेटी मेंबर को देना है उनके साइन से, एफिडेविट वगैरह करके। उसके बाद रजिस्ट्रार उसकी स्क्रूटिनी करता है, उसके बाद फिर इन द प्रेजेंस ऑफ रजिस्ट्रार, बराबर, कोई मतलब मेरा स्टाफ भी नहीं जा सकता मीटिंग में, गवर्नमेंट स्टाफ, मुझे खुद उस मीटिंग को कंडक्ट करना है, तो मेरे सामने मुझे सब लोगों को कमेटी मीटिंग मेंबर को बुलाना पड़ता है, और उसके बाद जो भी पोस्ट पे वो सेक्रेटरी ट्रेजरर हो जिसके अगेंस्ट ये मोशन है, उसको उसका एक्सप्लेनेशन, उसका आंसर देने के लिए उसको बोला जाता है, और उसके बाद मेरे सामने वोटिंग होता है, मेरे खुद के सामने जो भी रजिस्ट्रार रहेगा उस सोसाइटी का, उसके सामने वो वोटिंग होने के बाद अगर वो रिजोल्यूशन पास हुआ तभी वो पोस्ट से वो सेक्रेटरी, चेयरमैन या ट्रेजरर निकाला जा सकता है। सोसाइटी लेवल पे नहीं हो सकता, मतलब विद इन योर कमिटी, उस कमिटी मीटिंग में रजिस्ट्रार चाहिए तभी ये हो सकता है, ठीक है। और दूसरा, एक मेरे पास बहुत से लोग कंप्लेंट लेके आते हैं हमको पूरे कमिटी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन करना, बराबर, मतलब किसी एक पोस्ट पे पूरे कमेटी के खिलाफ बाकी मेंबर्स आते, तो ऐसा प्रोविजन कोऑपरेटिव एक्ट में नहीं, ठीक है। मतलब रजिस्ट्रार कुछ नहीं कर सकता, आपके जनरल बॉडी में लोगों ने आपके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस किया, आप लोगों ने ठीक है भाई, आप लोगों को लगता है हम रिजाइन करते हैं, कमिटी ने पूरा रेजिग्नेशन दे दिया, तो वो सोसाइटी लेवल पे हो सकता है, मेंबर्स बोल रहे और कमिटी ना बोल रही, तो रजिस्ट्रार कांट इंटरवेन इन दैट प्रोसेस, बिकॉज आप डेमोक्रेटिकली चुन के आए हो, आपके सोसाइटी के मेंबर ने ही चुना है, तो अगर आप लोग काम कर रहे हो तो 5 साल आपको वहां पे स्टेबल, जैसा स्टेबल गवर्नमेंट के लिए हमारे पास जो प्रोविजन है विधानसभा लोकसभा में, वैसे ही प्रोविजन है कि एक बार हमने एक हमारा अगर मैडम हो गई समझो नगर सेवक, तो उनको हम वापस नहीं बुला सकते 5 साल के लिए। हाँ, 5 साल के बाद हम बोल सकते हैं आपने 5 साल अच्छा नहीं काम किया, हम अभी दूसरे को चांस देंगे। एक बार 5 साल लोगों ने आपको अपॉइंट किया है कमेटी को, तो आपको हटा नहीं सकती, विद इन योर जनरल बॉडी हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट से कुछ नहीं होने वाला।